वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। आप अपने आसपास जो भी फिगर्स देखते हो स्टूडेंट्स, उससे आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया जरूर लगता होगा कि आखिर ये फिगर जो है वो कितना एरिया कवर करता है। अगर मैं इस रिमोट की बात करूं तो ये रिमोट कुछ ना कुछ एक एरिया कवर करता होगा। अगर मैं ये नोटपैड की बात करूं तो ये नोटपैड भी कुछ ना कुछ एरिया कवर करता होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास हैं, उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज होगा और वो उसके अकॉर्डिंग ही कुछ ना कुछ एक एरिया होल्ड करते होंगे और कुछ ना कुछ उनकी वॉल्यूम होगी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फिगर्स को देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ बेसिक फिगर्स हैं और आई होप कि आप सब ने इन बेसिक फिगर्स को जरूर देखा होगा। सबसे पहला बेसिक फिगर क्यूब कहलाता है, दूसरा क्यूबॉइड, तीसरा आपका एक सिलिंड्रिकल शेप है, चौथा आपका एक कोन का शेप है और पांचवा जो आपको एक सर्कल की तरह दिखेगा लेकिन वो सर्कल ना होके एक स्फीयर है। आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका एक बॉक्स का। ये बॉक्स क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास एक बॉटल। ये बॉटल का शेप कैसा है, कुछ सिलिंड्रिकल सा। इस कैप की बात करें, बर्थडे कैप की, तो ये बर्थडे कैप कैसा है, एक कोन के फॉर्म में है। अगर इस आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम का जो नीचे का पोर्शन है वो कैसा है, वो आपका कोन के शेप में है और ये आप कह सकते हो कि ऊपर वाला एक स्फेरिकल फिगर बनता है। ये जितने भी स्टूडेंट्स आपने फिगर्स पढ़े हैं उनका कुछ ना कुछ एक सरफेस एरिया होगा कि अगर हम उनको किसी पोजीशन में रखते हैं तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, वो उसका सरफेस एरिया होता है। अब स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो एक बॉल दिख रही है ये आपकी एक स्फेरिकल बॉल है, लेकिन अगर मैं वही बात करूं रोटी की, रोटी कैसी होती है, रोटी आपकी सर्कुलर है। सर्कल और स्फीयर आपको सिमिलर दिखाई देंगे पर सर्कल और स्फीयर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और इसी डिफरेंस होने की वजह से हम सर्कल को 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। सर्कल को हम 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं और वहीं स्फीयर को 3 डायमेंशनल फिगर का नाम देते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब ये होता है जिसका आपको वो आपकी फ्लैट नहीं, मतलब आपको वो दिखाई देगी, उसके एजेस आपको फील होंगे, वो आपके 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। अब कुछ फिगर्स को स्टूडेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने अगर सर्कल देखें तो ये होती है सर्कल की रेडियस, ये होती है सर्कल की डायामीटर, ये पूरा इसका सर्कमफ्रेंस। अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करूं तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वहीं अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर की, इसका भी कुछ लेंथ होगा और कुछ ब्रेथ होगा, सो इसका एरिया कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का भी कुछ लेंथ और ब्रेथ होगा और इसका एरिया आ जाएगा L इंटू बी। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स एक क्यूब की और हमारे सामने एक क्यूबॉइड है। अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का कुछ लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और कुछ हाइट होगी और सेम उसी तरह क्यूब का भी कुछ लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी, जिसकी वजह से ये आपका एक परफेक्ट फिगर दिखता है। और क्यूब की एक खासियत है कि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द क्यूब जो होता है वो उसके सारे साइड्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये तो आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम में कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स है। सबसे पहले इसमें जो फिगर इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्यूब। सबसे पहले क्यूब को देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स क्यूब के फेसेस की बात करूं तो क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे का बेस वाला हिस्सा 6। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये कितना होगा, क्योंकि इसकी 6 फेसेस हैं और साइड इसका ए स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ द क्यूब कितना आ गया, ये आ गया आपका 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आ गया, 6a स्क्वायर।
वहीं अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं कि इस क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये होगा आपका 4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। तो क्यूब का स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि आखिर क्यूब कैसा होता है, कितने फेसेस होते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यूब के बाद नेक्स्ट फिगर देखते हैं आपका क्यूबॉइड का। ये आपके सामने एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड को अगर ओपन किया जाए तो आपको ये चीजें इसमें दिखाई देंगी। एक जो इसकी लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक जो इसकी एजेस पे होगा और एक उसका जो बेस फॉर्म करेगा। अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं। अब इसका एरिया बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, इसके एरिया में ब्रेथ आएगा और हाइट आएगी, इसीलिए इस एरिया का हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट। यहां की बात करें तो यहां पे आएगा आपका लेंथ और हाइट, तो इसका एरिया हो गया लेंथ इनटू हाइट। इसके एरिया की बात करें तो ये आपका हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। सो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड की बात करें तो ये आपका होता है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। वहीं अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है बेस इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यानी सिर्फ ये एरिया और इस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया में कवर करते हैं। तो ये आपका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो गया और लैटरल सरफेस एरिया हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्यूबॉइड को हम क्यूब भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों बराबर हो जाएं तो एक क्यूबॉइड आपका क्यूब बन जाता है। टोटल सरफेस एरिया आपका क्यूबॉइड का कितना है? 2 ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब क्योंकि सारे बराबर हैं, सबको मैंने a मान लिया, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का ट्वाइस, तो ये हो गया टोटल आपका 6a स्क्वायर। सो आप देख सकते हो कि एक क्यूबॉइड को अगर उसकी सारी साइड्स बराबर हो जाए तो ये क्यूबॉइड आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये क्यूबॉइड स्टूडेंट्स आपका एक क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फिगर सिलेंडर की। ये आपके सामने एक सिलेंडर है, इसका एक बेस पोर्शन होगा और इसकी जो ये इसकी बेस पोर्शन होगा उसको हम हाइट बोलेंगे और ये जो एरिया है वो आपका सर्कल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका रेडियस है। इन दोनों को अगर मैं अलग करूं तो ये 2 सर्कुलर सरफेस आपको दिखाई देंगे और साथ ही साथ अगर मैं इसको ओपन कर दूं, तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ले लेगा जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी। अगर ब्रेथ की बात करें तो ये रेक्टेंगल का ब्रेथ हो गया और अगर लेंथ की बात करें तो ये आपका रेक्टेंगल का लेंथ हो गया। इतना आपको समझ में आ गया? सो अगर मैं आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात करूं कि आखिर टोटल सरफेस एरिया जो है इस केस में कितना होगा, यहां पे आपको 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तो पहले तो एरिया ऑफ सर्कल इंक्लूड होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, साथ ही साथ इसमें इंक्लूड होगा एरिया ऑफ कर्व सरफेस। अगर एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क की बात करें तो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अगर कर्व सरफेस के एरिया की बात करें तो ये आपका कैसा है, सर्कल के फॉर्म में, सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू एल, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल। ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना होगा कि ये टोटल सरफेस एरिया होता है आपका सिलेंडर का, जिसमें आपका एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क और साथ ही साथ एरिया ऑफ द कर्व सरफेस भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हॉलो सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर आपने देख लिया, अगर नॉर्मल सिर्फ सिलेंडर की बात हो रही है तो जो अभी हमने डिस्कस किया वो आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है और सॉलिड सिलेंडर आपका कुछ ऐसा दिखता है। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं इस हॉलो सिलेंडर की, तो इस हॉलो सिलेंडर का ये हो गया आपका रेडियस
और ये क्या हो जाएगा, ये इस हॉलो सिलेंडर की लेंथ हो गई। अब अगर इसके एरिया की बात करें तो इसमें आएगा आपका एरिया ऑफ रिंग। अगर एरिया ऑफ रिंग कैलकुलेट करें तो वो कैसे आएगा, वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। और ये कैसे आएगा, अगर मैं एरिया ऑफ बिग सर्कल, बड़े सर्कल के एरिया से अगर मैं छोटे सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो ये कितना आ जाएगा, आपका एरिया ऑफ द रिंग आ जाएगा। अगर ये बड़े वाले एरिया में से मैं इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ द रिंग मिल जाएगा। अगर R जो है वो इनर रेडियस है और कैपिटल R जो है वो आपका आउटर रेडियस है, सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा h इंटू 2 पाई r प्लस h इंटू 2 पाई r। ये 2 पाई r क्या है, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि एक सर्कुलर फिगर है तो इसका सर्कमफ्रेंस हो गया, यानी टोटल सरफेस एरिया हो गया ट्वाइस ऑफ पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और यही स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है एक हॉलो सिलेंडर का। अब हॉलो सिलेंडर को आपने इतने डिटेल में जब पढ़ लिया और आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल ही लिया है कि टोटल सरफेस एरिया आपका क्या है, ट्वाइस ऑफ पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो आप इसको अगर आप एक्सपैंड करते हो या फिर अगर आप यहाँ पे एरिया दोनों का इंक्लूड करते हो तो ये आपका होगा 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 2 पाई h r प्लस r प्लस 2 पाई r प्लस r माइनस r। यहां से ये कितना हो जाएगा 2 पाई r प्लस r h प्लस r माइनस r। ये आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स वो आपको याद रखना होगा इन द केस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। वैसे ही कोन की बात करते हैं, ये आपके सामने एक कोन गिवन है, इसका कुछ ना कुछ सर्कुलर बेस है और ये आपका एक ट्रायंगल के फॉर्म में है। इसको अगर मैं इसके बेस को अलग करूं और ये जो एरिया कर्व सरफेस एरिया है अगर मैं इसे ओपन कर दूं स्टूडेंट्स, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा हाइट, और ये जो आपको लाइन दिख रही है हाइपोटेन्यूज की, ये आपकी हो जाएगी स्लैंट हाइट। अब अगर मैं इस फिगर को ओपन करूं तो ये फिगर स्टूडेंट्स ओपन होके कुछ ऐसी बनेगी जिसमें ये इसका लेंथ हो जाएगा, और अगर इसके एरिया की बात करें तो ये आपका एक सर्कमफ्रेंस होल्ड करेगा एक सर्कल का, जो कि आपका हो जाएगा 2 पाई r। अगर स्लैंट हाइट की बात करें तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो L का स्क्वायर जो होगा वो h के स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से L क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ दी सर्कल आएगा पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। यहां से अगर देखें तो पाई r स्क्वायर प्लस L आपका क्या है, पाई r इंटू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका कोन का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्फीयर। ये आपके सामने एक स्फीयर है और ये आपके सामने एक बॉल है, ठीक है, ये आपके सामने एक फुटबॉल है। अगर मैं बात करूं स्फीयर की तो ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। अगर सर्कल के एरिया की बात करूं तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, और वहीं अगर स्फीयर के एरिया की बात करूं तो स्फीयर का एरिया स्टूडेंट्स 4 टाइम्स होता है एरिया ऑफ दी सर्कल। सो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो गया, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया हमने, टोटल सरफेस एरिया में हमने इंक्लूड किया एरिया ऑफ द सर्कल का 4 टाइम्स जो था उसका, वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि स्फीयर को अगर मैं बीच से कट कर दूं स्टूडेंट्स तो वो फॉर्म करता है हेमिस्फीयर,
और हेमिस्फीयर कुछ ऐसा दिखता है। अगर हेमिस्फीयर का मैं बेस कट करूं तो ये आपका एक सर्कुलर डिस्क है। सो इस केस में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा एरिया ऑफ डिस्क प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये स्फीयर से कट के बना है तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ अ स्फीयर का। एरिया ऑफ डिस्क की बात करें तो ये तो हो गया आपका पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल कितना आ गया? ये आ गया स्टूडेंट्स 3 पाई आर स्क्वायर, और यही आपका हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है। समझ में आ गया?